हमारे समाज में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि जिनके पास माँ बाप है उनके पास संसार का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन जब वही माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो क्या हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं? क्या उनके त्याग और बलिदान का मोल इतना कम है कि हम उन्हें भी ज़मीन जायदाद की तरह बांट देते हैं? आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां बंटवारा सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं रहा, माँ बाप तक बांट दिए जाते हैं। गांव के एक कोने में राम किशोर जी और उनकी पत्नी गीता देवी रहते थे। मेहनती, ईमानदार और पूरे गांव में आदर के पात्र। उनके 2 बेटे थे, रवि और मोहित, और एक बेटी पूजा थी। राम किशोर जी ने पूरी ज़िंदगी अपने खेतों में मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए। पूजा की शादी अच्छे घर में कर दी गई और दोनों बेटों को पढ़ाकर शहर में भेज दिया। समय बीतता गया। रवि और मोहित ने अच्छी नौकरी पा ली थी। दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन माँ बाप वही गांव में अकेले रह गए थे। एक पुरानी सी हवेली में खेतों के बीच एक दिन राम किशोर जी ने फैसला लिया कि अब बच्चों में संपत्ति को बांट देना चाहिए। पंचायत में उन्होंने ऐलान कर दिया, आधी ज़मीन रवि को और आधी मोहित को। बेटी पूजा के लिए भी उन्होंने अपनी बचत से कुछ पैसे जमा किए थे। बच्चे आए, बंटवारे की रजिस्ट्री हो गई और सभी खुशी खुशी वापस शहर लौट गए थे। राम किशोर और गीता देवी को लगा कि अब बच्चे जिम्मेदारी को समझेंगे, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। पहले तो त्योहारों पर फ़ोन आते थे, अब वो भी कम हो गए थे। एक दिन गीता देवी बीमार पड़ी। दवाइयों के लिए राम किशोर जी ने दोनों बेटों को फ़ोन किया, लेकिन दोनों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। आखिरकार पूजा ने अपने ससुराल से पैसे भेजकर माँ का इलाज करवाया। माँ बाप को अब एहसास होने लगा था कि बंटवारे के बाद बच्चों का व्यवहार भी बदल चुका है। खेत अब बेटों के थे, लेकिन काम बुजुर्गों से ही लिया जा रहा था। फिर एक दिन रवि और मोहित गांव आए। दोनों में बहस छिड़ गई कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे। रवि बोला, मैं बड़ा हूँ, पिताजी मेरे साथ रहेंगे। मोहित ने कहा, ठीक है, फिर माँ मेरे साथ रहेगी। राम किशोर और गीता देवी को मजबूरी में यह मानना पड़ा। अब उनके जीवन का सबसे दुखद समय शुरू हो गया था, जब पति पत्नी को अलग कर दिया गया। राम किशोर जी रवि के शहर चले गए और गीता देवी मोहित के पास। रवि की पत्नी को राम किशोर जी की मौजूदगी अखरने लगी थी। आपके पिताजी अब क्या काम करते हैं? बस खाते हैं और बैठे रहते हैं, वह ताने मारती है। उधर गीता देवी को मोहित की पत्नी भी चैन से नहीं रहने देती। बूढ़ी माँ अब हमारे सिर पर है, वह कहती है। राम किशोर और गीता देवी अब एक दूसरे को याद करने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर सकते थे। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ मीलों की भी थी, दिलों की भी थी। एक दिन गीता देवी की तबीयत अचानक से
बिगड़ गई थी। डॉक्टर आने तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने बस यही कहा, राम किशोर से कहना मुझे माफ़ कर देना, मैं चाहती थी कि हम साथ रहते। राम किशोर जी जब बेटे के साथ पहुँचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्होंने अपनी जीवन साथी का चेहरा देखा और बड़ी बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। गीता देवी के अंतिम संस्कार के बाद रवि और मोहित को भी एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। दोनों ने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। बोले, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ को हमने खो दिया, हमें माफ़ कर दीजिए। राम किशोर जी ने कहा, माफ़ करना तो मेरा धर्म है बेटा, पर तुम्हारी माँ को वापस नहीं ला सकता, और जो दूरी तुमने हमारे बीच पैदा की है वो कभी भर भी नहीं सकती है। राम किशोर जी ने गांव लौटने का फैसला कर लिया। उन्होंने बेटे से कहा, तुम लोग अपने जीवन में खुश रहो, लेकिन मुझे अब मेरे खेत, मेरी मिट्टी और अपनी यादों के बीच रहने दो। वह गांव लौटे और वहां एक छोटे से पाठशाला की शुरुआत कर दी। उन बच्चों के लिए जो अनाथ थे या जिनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। अब उनका जीवन दूसरों को कुछ देने में बीतने लगा था, लेकिन हर शाम जब सूरज ढलता तो वो आकाश की ओर देखते और बस इतना ही कहते, गीता, काश हमने बंटवारा न किया होता। ये कहानी सिर्फ राम किशोर और गीता देवी की नहीं है, ये हर उस माँ बाप की कहानी है जिन्हें बुढ़ापे में उनके ही बच्चों द्वारा बांट दिया जाता है। बांटिए जिम्मेदारी, प्यार, सेवा, लेकिन मत बांटिए अपने माता पिता को, क्योंकि माँ बाप कोई संपत्ति नहीं है, वो तो जड़ें हैं जिनसे हम जुड़े रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।